इस बार एक टेंट कारोबारी की पत्नी को एक कचौड़ी वाले से इश्क हो जाता है। वही टेंट कारोबारी की पत्नी अनीता, जो उसके इश्क में पड़ी थी, तो अपने पहले पति और बच्चे को छोड़कर चले आई थी। इस बार इश्क कुछ ज़्यादा ही परवान चढ़ जाता है और पत्नी अनीता कचौड़ी वाले के साथ मिलकर कुछ भाड़े के अपराधियों को इकट्ठा करती है और अपने पति की अपने सामने ही हत्या करवा देती है। उसके बाद हार्ट अटैक हो जाने का नाटक रचती है। मोहल्ले वाले रिश्तेदार सब इकट्ठा होते हैं और सबको एक बार लगता है कि हार्ट अटैक हो जाने से टेंट कारोबारी की मौत हो गई है। लेकिन एक गलती जो है वो अनीता और उसके प्रेमी को सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। क्लोजर रिपोर्ट में इस बार राजस्थान के अलवर जिले के खेड़ली क्षेत्र में हुई टेंट कारोबारी वीरू जाटव की हत्या का मंजरनामा। मैं हूं परवेज अहमद, अभिवादन स्वीकार। दरअसल 8 जून की सुबह अचानक टेंट कारोबारी वीरू जाटव के घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। मोहल्ले वाले इकट्ठा होते हैं, दौड़कर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसकी पत्नी अनीता दहाड़े मार मार कर रो रही है और कह रही है कि अचानक मेरे पति के सीने में दर्द उठा और उसके बाद उसकी मौत हो गई। सभी को लगा कि हार्ट अटैक हुआ है। उसको लेके हॉस्पिटल पहुंचते हैं और हॉस्पिटल जब पहुंचते हैं तो वहां पर मौजूद डॉक्टर कहते हैं कि इसकी तो पहले ही मौत हो चुकी है। हार्ट अटैक उनको भी बताया जाता है कि सीने में दर्द थी, तो अस्पताल में मौजूद ईएमओ भी ये मान लेता है कि हाँ, हो सकता है कि हार्ट अटैक से ही मौत हुई। लाश घर आ जाती है। सूचना पाकर भाई और तमाम रिश्तेदार भी मौके पर पहुँचते हैं। सभी घर वालों को भी एक बार यही लग रहा था, क्या हो सकता है कि हार्ट अटैक से ही मौत हुई हो। भाई गब्बर जब अपने भाई वीरू के पास खड़ा होकर रो रहा था तो उसको चेहरे पे और गले पे कुछ निशान लग रहा था, काले निशान वहाँ पर बने हुए हैं। यही नहीं, उसको लगा कि एक दांत भी हमारे भाई का टूटा हुआ है। उसको कुछ शक होता है। वो पास के थाने पहुँचता है और थाने में जाकर एसएचओ से कहता है कि मुझे कुछ शक है, हो सकता है मेरे भाई के साथ कोई अनहोनी हुई हो, आप थोड़ी सी इस मामले की जाँच कर लीजिए, एफआईआर दर्ज कर लीजिए। अब भाई के ज़्यादा दबाव बनाने पर पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। एसएचओ धीरेन्द्र सिंह मौके पर पहुंचते हैं, शव को कब्जे में लेते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज देते हैं कि ठीक है, रिपोर्ट जब आएगी तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। एसएचओ शाम को चौंक जाते हैं जब पीएम रिपोर्ट में आता है कि वीरू जाटव की मौत गला दबाने से हुई है, यानी कि उसकी हत्या हुई है। अब हत्या किसने की है? बीवी तो कह रही थी कि वो घर ही में था, कहीं गया नहीं था, इसलिए पत्नी अनीता के ऊपर शक जाता है। पुलिस अनीता की कॉल डिटेल्स निकालती है और खंगालना शुरू करती है तो पुलिस देखती है कि एक नंबर पर लगातार बातें हो रही थी। काफ़ी लंबे वक्त से एक फ़ोन नंबर है, रोज़ उस पर काफ़ी लंबी लंबी बातें होती हैं अनीता की। अब पुलिस उस नंबर को खंगालती है तो पता चलता है कि ये नंबर है लक्ष्मीपति प्रजापत का। कौन है लक्ष्मीपत? पुलिस जब नंबर का पता लगाते लगाते पहुंचती है मौके पर तो पता चलता है कि वो एक कचौड़ी वाला है। एक ठेला लगाता है और कचौड़ी की दुकान है। तो पुलिस उसको हिरासत में लेती है, उसकी भी पूछताछ होती है, खातिरदारी शुरू होती है। उधर अनीता को भी अब पुलिस लेकर आती है। पुलिस उससे पूछताछ शुरू करती है तो अनीता कहती है कि मेरे पति का टेंट का कारोबार है और हम साथ में हमारी एक बड़ी डिपार्टमेंटल स्टोर है, किराने की दुकान है, मैं वहीं पे बैठती हूँ। कचौड़ी वाला वहाँ अपनी दुकान का सामान लेने के लिए रोज़ मेरे पास आता है तो मेरी उससे जान पहचान है। सामान के पैसे के लेन देन चक्कर में मेरी उससे बातचीत होती है। तो पुलिस कहती है कि 2-2 3-3 घंटे डेली और भी तो कस्टमर आते होंगे, उनसे नहीं होती है। खैर, पुलिस जब अपना रुख अख्तियार करती है, अपने अंदाज में पूछताछ करती है तो अनीता सब उगल लेती हैं। वो बताती हैं कि कुछ साल पहले वीरू जाटव से उनकी मुलाकात हुई थी। वो उस वक्त शादीशुदा थी, एक बेटा भी था और वीरू की भी शादी हो चुकी थी, उससे भी एक बेटा था। लेकिन हम दोनों में प्यार बढ़ जाता है और प्यार इस हद तक जाता है कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं। शादी के बाद एक नए मकान में हम दोनों रह रहे थे, हमारी ज़िंदगी सही चल रही थी। अभी 2 साल पहले मेरी काशीराम से मुलाकात हो जाती है, उसके बाद मेरा इससे इश्क हो जाता है। हम रोज़ बातचीत करते थे और जब मौका होता था तो हमारी मुलाकातें होती थी। मुलाकातें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इन दोनों का प्रेम इतना परवान चढ़ गया कि अब बिना मिले रह पाना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच इसकी खबर वीरू को हो गई। जब वीरू को हुई तो उसने एक दिन काफ़ी डांटा फटकारा और कहा कि तो तुम दुकान पे नहीं बैठोगी और दुकान पे बैठोगी तो काशीराम नहीं आएगा। हमारा मिलना जुलना बंद हो गया था तो हमने फैसला किया कि हम अपने पति को
रास्ते से ही हटा देते हैं। इधर ऐसी बहुत सारी देश में घटनाएं भी हो रही थी, तो हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग इस तरीके से मारेंगे कि पुलिस को किसी को खबर ना हो। और रात में जब मेरा पति सो रहा था तो मैंने गेट खोल दिया और मेरा प्रेमी और उसके साथ 3 लोग और, जिनको हम लोगों ने पहले 2 लाख रुपए दिए थे और कहा था कि इस मामले में हमारा साथ देना, वो लोग आए। किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने सर दबाया और मेरे आशिक ने उसका गला दबा दिया। मैं भी वहीं पे खड़ी हुई थी और मुझे लगा कि आज मेरे पति से मुझको छुटकारा मिल गया है। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी चालाक हो, कुछ ना कुछ ऐसी गलती करता है कि जिससे वो कानून के हाथ में आ जाता है। जहाँ अनीता ने वही गलती की थी कि उसने लगातार अपने ही फ़ोन नंबर से अपने आशिक से बातें की थी और वो पुलिस के हाथ लग गया और आखिर अनीता, उसका प्रेमी और 3 अन्य लोग जो है सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। तो क्लोजर रिपोर्ट में आज थी राजस्थान के अलवर की ये घटना। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और नई क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।